टुडे क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफ्यूजन। आज के क्लास में हम लोग क्या डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है, ये सब अलग अलग एक प्रोसेस है। जैसे जब भी सेल्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसमें से एक पार्ट होते हैं डिफ्यूजन। हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब होता है कि जैसे फैलाव कह सकते हैं या प्रसार कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस रूम में एक परफ्यूम एक जगह बस स्प्रे किए, तो कुछ देर बाद देखेंगे इस कोने से वो पूरे रूम में ऐसे फैल जाता है। तो वो क्या एक प्रोसेस प्रोसेस वो डिफ्यूजन के थ्रू ही ये पूरे फैल जाते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक ना। इसमें है कि टू रिमेन ए लाइव सेल नेट, मतलब सेल को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं। जैसे गैस का एक्सचेंज होना चाहिए, ये कौन सा कैसा मीडियम का सॉल्यूशन है वो, या सॉल्ट या ग्लूकोज, ये सब भी इसको चाहिए। मतलब सेल को जिंदा रहने के लिए ये सब इसेंशियल प्रोसेस भी रहते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट वगैरह इनको चाहिए रहता है, ठीक है। फिर और आगे इसमें है द प्रोसेस बाय विच दिस मटेरियल एंटर और लीव सेल, मतलब ये किस प्रोसेस से ये जो भी ये मटेरियल है सेल से या लीव में कैसे ही एंटर करते हैं, ठीक है। या तो गैस, अगर गैसेस के थ्रू होंगे तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, अगर लिक्विड जा रहा है, अगर ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाएगा, अगर ये सॉल्ट या ग्लूकोज जाएंगे तो वो किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाएंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्लांट में लेंगे, तो प्लांट के केस में क्या होता है कि जैसे वो ऑक्सीजन बाहर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट करते हैं, अपने में लेते हैं, वो सब जो एक्सचेंजेस होंगे किसके, गैसेस वगैरह जो रहेंगे किसके, डिफ्यूजन के थ्रू होंगे। और लिक्विड वो किसके, जैसे जो वाटर वगैरह इंटेक करते हैं वो बाई विद द हेल्प ऑफ रूट, ये सब किसके प्रोसेस, बाय ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होगा। और जो सॉल्ट या ग्लूकोज या जो भी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट वो बाई अर्थ या जो भी इन्वायरमेंट से लेंगे वो किसके द्वारा, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इस चलते इसमें बोला गया द प्रोसेस बाई विच दिस मटेरियल एंटर, जो प्रोसेस जिसके थ्रू ये मटेरियल जो एंटर करते हैं लीव या सेल्स में, ये किस किस प्रोसेस में, जैसे गैस अगर जाएंगे तो डिफ्यूजन, लिक्विड है तो बाई ऑस्मोसिस, सॉल्ट या ग्लूकोज ये सब अगर कोई भी अगर मटेरियल ऐसा न्यूट्रिएंट वगैरह जाए तो वो किसके द्वारा जाएंगे, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आगे आता है इसमें डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है ना। इसमें बोला कि डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ ए लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बोला जब भी मूवमेंट, मूवमेंट का कहने का मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे जब भी कोई भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह, ठीक ना, वो कैसे होंगे, हायर कंसंट्रेशन रीजन से जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन रीजन में, ठीक ना। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बीकर ले लिए, सपोज दैट हम लोग, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर अभी दिखा भी है, अब इसको भी एक्सप्लेन कर लिया जाएगा, पहले इसमें देख लिया जाए। बोले डिफ्यूजन ऑलवेज टेक प्लेस अवे फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर डिफ्यूजन प्रेशर along with the diffusion pressure gradient। बोला कि जब भी डिफ्यूजन में सर ये प्लेट जब भी डिफ्यूजन होता है ना, जब उसमें देखेंगे किस रीजन से, हायर रीजन से या लोअर रीजन की तरफ हमेशा मूवमेंट करेंगे, ठीक ना। तो उस और उसी के ये उसके प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखा जाए, एक इन्होंने एक बीकर ले लिया है, उसमें वाटर है और कुछ डाई के मॉलिक्यूल्स हैं। हम लोग क्या ऊपर से वो जब भी हम उसमें डाई मॉलिक्यूल पोर करेंगे क्या, हम ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ये जाएंगे मॉलिक्यूल ग्रेडियंट, पूरा एक दूसरे से फिर कुछ समय बाद देखेंगे पूरे उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व कहने का मतलब पूरे अच्छे से घुल जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब भी आ जाएंगे तो वो पूरे अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएंगे। इसमें क्या होता है डिवीजन में, जब भी पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये हाई कंसंट्रेशन, मतलब ये पार्टिकल्स वगैरह हाई कंसंट्रेशन में, और ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, जब भी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो ये एक डिफ्यूजन का एग्जांपल हो जाएगा इसमें ना। अगर कोई पूछता भी है कि डिफ्यूजन क्या होता है, आप एज डिफिनेशन दे सकते हैं, जब भी एक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर बोला जाए कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग क्या है डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे है डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड गैसेज। अब लिक्विड और गैसेज में डिफ्यूजन कैसे होता है, जस्ट ये बीकर है, इसमें देखिए आप ये लिक्विड मटेरियल में कोई इंक या कोई भी डाई इन्होंने पोर किया, कुछ देर बाद देखेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, कुछ दिन बाद कुछ समय बाद ये पूरे उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब पूरे घुल जाएंगे उसमें। और इन केस ऑफ द प्लांट में अगर देखा जाए तो ये सनलाइट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं गैस एक्सचेंज हो रहा है ना, ये भी क्या एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। ये बाई डायग्रामेटिकली ऐसे बताया गया है। अब आगे है कि डिफ्यूजन कैसे कैसे बाई डायग्रामेटिक बताया गया। एरो शोइंग द डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल एसीसी टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोला कि इसमें अब
देखा जाए ये जो एरो बना हुआ है ना, ये पार्टिकल के डिफ्यूजन के बारे में बता रहा है इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द रेड पार्टिकल, बोल रहा है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द रेड पार्टिकल देखेंगे टेस्ट ट्यूब में, इसमें दो पार्टिकल्स है ना, एक रेड होंगे और एक ब्लू, और जो ब्लू वाला है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ब्लू पार्टिकल है, और रेड वाला किसको डिनोट करेगा, रेड के लिए, पार्टिकल्स के लिए। अब कुछ समय बाद देखेंगे ये पूरे, पहले तो ये हायर कंसंट्रेशन पे था, फिर कुछ समय बाद देखेंगे इस वाले फिगर में क्या हुआ, ये धीरे धीरे मिलते गए एक दूसरे से। एक समय आएगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे ये पूरा अपने आप को डिफ्यूज कर जाएंगे उस लिक्विड में और दोनों मिल जाएंगे। उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें है एक एग्जांपल डिफ्यूजन का। अब जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक ना, ये लीफ है, उसको पूरा अच्छी तरह से काट के उसके अंदर का पार्ट दिखाया गया। जैसे पता है कि एक सनलाइट है ये, अब ये लीफ क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो जब लीफ को उसको क्रॉस सेक्शन किया जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे स्पेस होंगे, उसमें स्टोमेटा होगा, फिर उसमें जो स्पेस होंगे ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा और ऑक्सीजन बाहर की तरफ आएगा, और जो भी स्टोमेटा के उसके बीच में देखेंगे कुछ एयर स्पेस होंगे। ये किसके द्वारा होगा, ये भी एक डिफ्यूजन के द्वारा ही, क्या गैस का एक्सचेंजेस हो रही है ना। फिर में देखेंगे गैसेस एक्सचेंजेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। बोला कि जब भी प्लांट के केस में ये उनके लीव्स में एक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया था ये स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। जब भी प्लांट अपना गैस एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस, वो किसके द्वारा होगा, स्टोमेटा ऑफ लीफ के द्वारा वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक ना। और उसमें क्या होता है, पैसिव सॉल्ट अपटेक करेंगे अपने, और फिर डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस टू द एटमॉस्फेयर। फिर ये वाटर का डिफ्यूजन किसको, वाटर वेपर के फॉर्म में लेंगे, जो भी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं इसमें इनटू द एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देंगे। अब इसमें आगे है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड। अब कुछ रेट है जो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग डिपेंड का कहने का मतलब है, जैसे हमने अभी डिफ्यूजन में डिस्कस किए थे, जब भी डिफ्यूजन होता है तो कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है ना, इसमें उसका रेट के बारे में दिखाया गया। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल का क्या साइज है उस पर भी डिपेंड करेगा, और मीडियम ऑफ डिफ्यूजन कौन सा है, किस मीडियम में हम लोग रखे हैं, वाटर है या कोई लिक्विड ऐसा मतलब विस्कस मटेरियल है, तो वो सब पे भी वो डिपेंड करेगा। तो इसके अब इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर और साइज ऑफ मॉलिक्यूल और मीडियम ऑफ डिफ्यूजन के रेट पे देखेंगे कैसा डिफ्यूजन, हर एक में अलग अलग डिपेंड करता है इसका डिफ्यूजन, ठीक ना। तब एक एक पार्ट करके इसमें डिस्कस किया जाएगा। पहला पार्ट क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। बोला कि हाइयर द कंसंट्रेशन डिफरेंट फास्टर इन द रेट ऑफ द, बोला जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही तेज उसका डिफ्यूजन जल्दी से होगा। जैसे एक एग्जांपल में स्टीपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, स्टीपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब, स्टीपर मतलब कोई भी स्लोप, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये स्लोपिंग वो झूले आते हैं ना, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए डायग्राम में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के बना हुआ, एक जो है बहुत ज्यादा तरफ से ऊपर से डीप में आया है, और एक जो सेकंड वाला फिगर देखेंगे ये बहुत डीप से नहीं आया, लेकिन थोड़ी स्लोली वो ये नीचे डीप कर रही है। अभी ये दोनों में दिखा रहा है कि इसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट रेट उसका डिफ्यूजन भी होगा। अगर हम लोग इस पर कोई स्टोन पैलेट या कोई भी पार्टिकल्स हम लोग रखें तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इस वाले पार्टिकल से, इस पर जो पार्टिकल्स रहेंगे स्टिपर से, ये मतलब जल्दी मूव करेंगे इन कंपैरिजन टू ये, क्योंकि इसमें बहुत स्लाइटली है और इसमें बहुत ज़्यादा डीप कंसंट्रेशन की वजह से। इसमें बताया गया कि स्टिपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जितने ज़्यादा स्लोप रहेगा उतना ही ज़्यादा वो तुरंत उस पर होगा, और लेस स्टिप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जिसमें इसमें देखिए इसमें स्टिपर का क्या है, लेस है, बहुत कम सा है, इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इसका स्लो होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही तेज होगा, ठीक ना। अब अगला था टेम्परेचर। अब बोला कि हाइयर द टेम्परेचर फास्टर इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, बोला कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा उतना ही तेज उसमें डिफ्यूजन होगा, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग बीकर में अलग अलग टेम्परेचर से उन्होंने पिंक कलर का पिगमेंटेशन इन्होंने रखा है, एक 20 डिग्री पे है, एक 65 डिग्री सेल्सियस, एक 90 डिग्री सेल्सियस है। इसमें देखा गया है कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था इसमें ये डिफ्यूजन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, 65 में उससे थोड़े ज़्यादा हुए, 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा हो गए। इस चलते क्या बोल रहा है कि इसमें जो टेम्परेचर है ना वो भी डिपेंड करता है किस पे, डिफ्यूजन पे। जितना ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना तेज डिफ्यूजन होगा,
एग्जाम्पल में हम लोग इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। 90 ज़्यादा टेम्परेचर था तो इसमें डिफ्यूज़न बहुत तेज़ हो गई, 65 में देखा जाए तो थोड़ी कम हुई है, 20 में बहुत ही कम हुआ था। कहीं ना कहीं ये डिपेंड कर रहा है क्या टेम्परेचर पे भी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी उसका उतना ही ज़्यादा है। अब अगला आते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बोल रहा था स्मॉलर साइज ऑफ फास्टर इन द रेट ऑफ, बोल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा तो उतना ही ज़्यादा उसमें डिफ्यूज़न उतना ही तेज से होगा, मतलब जल्दीबाजी होगी और जल्द से हो जाएगा। बोल रहा था स्मॉलर द साइज ऑफ फास्टर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जितना ही छोटा पार्टिकल्स होंगे उसमें उतना ही जल्दी डिफ्यूजन होगा। और इसमें देखेंगे इस फिगर में कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स इन्होंने छोटे छोटे लिए हैं। अब इसमें देखिए इन कंपैरिजन अगर ये दोनों में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये छोटा है और ये उससे बड़ा है, ये थोड़ा सा उससे स्लाइटली इन कंपेरिजन टू इसमें ये थोड़ा सा बड़ा है इसमें। अब जब इसका ये हम लोग डिफ्यूजन इसमें देखा जाए तो जो छोटा वाला वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा वाटर, ये जो भी लिक्विड मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स उसमें हम लोग पुट करेंगे, कहीं ना कहीं ये बोला कि जितना छोटा पार्टिकल्स होगा उतना जल्दी इसमें डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। अब ये लास्ट में है कि मीडियम ऑफ डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस देन द लिक्विड। बोला कि जब भी डिफ्यूजन होगा तो गैस में देखा जाएगा तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, और सॉलिड पार्ट में देखा जाए तो डिफ्यूजन बहुत आराम से होता है। अगर देखा जाए गैस, लिक्विड और सॉलिड पार्ट में किस में सबसे जल्दी डिफ्यूजन होगा तो गैस वाले में देखा जाएगा डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा, फिर उसके बाद लिक्विड होगा, उसके बाद गैस होगा, ठीक ना। ये सब पूरे पार्ट्स किसके डिफ्यूजन के पार्ट्स हैं। जैसे अभी इसमें ये पूरा इसका किस किस मटेरियल पे किस किस रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, ये इसके पूरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेंगे, इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे और मीडियम ऑफ डिफ्यूजन पे। अगर आप एग्जाम में देखेंगे, अगर हो सके वो पूछ सकते हैं आपसे कि हम आपको 3 मटेरियल दे दिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें आप डिफ्यूजन जल्दी होगा, तो हम लोग देखेंगे तो गैस में जो होगा ये डिफ्यूजन जल्दी होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद जाके सॉलिड में होगा। अगर कोई छोटा पार्टिकल्स के बारे में बात किया जाए तो पार्टिकल्स के केस में देखा जाएगा जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उसमें उतना ही जल्दी डिफ्यूजन होगा, ठीक है। फिर जितना बड़ा पार्टिकल रहेगा उसमें डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे। अगर बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट में देखा जाए तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उसमें उतना ही जल्दी डिफ्यूजन होगा। जैसे अभी इसमें देखा भी गया डायग्राम में ना, 90, 65 और 20 डिग्री हम लोग सेंटीग्रेड लिए हुए हैं, डिफ्यूजन रेट किसमें जल्दी था, 90 वाले में जल्दी ये डिफ्यूजन हुआ है, 65 में उसके बाद हुआ है और 20 में बहुत ही कम हुआ है। कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड कर रहा है। फिर एक और था साइज ऑफ मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, मीडियम ऑफ, फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का भी था एक, तो उसमें कंसंट्रेशन का मतलब उसमें दिखाया गया था स्टिपर, एक स्लोप बना हुआ था ना, जिसका जितना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही जल्दी वो डिफ्यूजन होगा उसमें। स्टिपर वाले केस में हम लोग देखे थे कि एक स्लोप जो बना हुआ था उसमें क्या होता है, जो स्लोप वो भी डिपेंड करता है स्लोप पे। अगर हम एक कोई भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल इसके ऊपर रखें, अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो ये इसका तुरंत ही इसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा। अगर वही स्लोप थोड़ा एकदम थोड़ी कम होंगी स्लोप तो उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका क्या होगा, बहुत कम होगा। जब भी अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल लो ले, कोई अगर एग्जांपल को देकर बॉल भी ले लिया हम लोग ना, ये एग्जांपल के तौर पे है, अगर स्लोप देखा जाए, अगर बॉल ज़्यादा स्लोप पे होगा तो क्या रेट ऑफ उसका वो स्पीड कितना होगा, उसमें ज़्यादा होंगे। अगर वही स्टिपर हम लोग थोड़ी सी वो नीचे ना करके बहुत ही स्लो पे कर दिया जाए तो उसका स्लोप अगर ज़्यादा स्लो डाउन रहेगा तो क्या बॉल आराम से जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल के तौर पर उस पर दिया गया था ना कि जितना स्टिपर का जितना ही ज़्यादा एंगल वो बढ़ा रहता है, जितना ही स्लो डाउन कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही जल्दी उसमें मॉलिक्यूल डिफ्यूज होगा इन कंपेरिजन टू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये पूरा हम लोग का डिफ्यूजन के बारे में ये क्लास है।